अवनी अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहती थी। उसके पिताजी का अपना चाइनीज फूड का ठेला था। वह बहुत ही अच्छा चाइनीज फूड बनाया करते थे। अवनी ने भी अपने पिता से सारा चाइनीज फूड बनाना सीख लिया था, लेकिन वो सबसे अच्छे चिल्ली पोटैटो बनाती थी। ऐसे चिल्ली पोटैटो तो उसके पिताजी भी नहीं बना पाते थे। हर किसी को उसके हाथ के बने चिल्ली पोटैटो बहुत पसंद थे। उसकी सहेलियां, रिश्तेदार जब भी घर आते, वो हमेशा उसके हाथ के बने चिल्ली पोटैटो खाते। यहाँ तक कि जब उसे लड़के वाले देखने आए तो उन्होंने भी उसके हाथ के चिल्ली पोटैटो खाकर रिश्ते को हाँ कर दी। उसका रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ। अपनी ससुराल में वो अपनी सास, अपनी नंद के साथ रहा करती थी। उनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कि तभी एक दिन मोहन बहुत परेशान होकर घर आया। क्या हुआ अजित जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना, इस महीने मैं बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ। दरअसल वो डील मुझे फंसाने के लिए थी। मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखे से मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया। मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में कोई केस कर सकूं। अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरी कंप्लेंट कर देगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। अजीत जी, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुमने तो उसे अपना समझकर उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने पैसों के लालच में बहुत गलत किया। तुम चिंता मत करो, जो हमारा है भगवान हमें जरूर देंगे। बस तुम ये बात माँ जी को मत बताना, वे ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब मैं बाहर और किसी काम की तलाश में जा रहा हूँ। मोहन बाहर काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर विनोद की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता, जिस वजह से उनके घर में पैसों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। भैया, आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। मुझे कॉलेज की फीस जमा करानी है। आज फीस जमा करवाने का आखिरी दिन है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी फीस के लिए पैसे नहीं हैं। मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा। भैया, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन अगर 1 महीने में मैंने फीस जमा नहीं करी तो कॉलेज वाले मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। यह कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने गहने बेचकर तुम्हारी फीस भरूंगी। ये क्या बात कर रही हो भाभी? आप मेरे लिए अपने गहने बेच देंगी? कोई बात नहीं, इस समय मेरे गहनों से ज्यादा जरूरी तुम्हारी पढ़ाई है। कुछ पैसों के लिए मैं तुम्हारी पढ़ाई नहीं छुड़वा सकती। अगले दिन अवनी और सासू माँ ड्राइंग रूम में बात कर रहे होते हैं कि तभी सासू माँ कहती है, मैंने तेरी और मोहन की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा सुझाव है। तुम चिल्ली पोटैटो बेचने का बिजनेस शुरू करो। तुम वह बहुत स्वाद बनाती हो। उसके लिए जो भी पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगी। लेकिन माँ जी, आप कहाँ से पैसे देंगी? अरे मेरे पास बहुत पुराने गहने रखे हैं, उन्हें बेचकर तू अपना काम शुरू कर और खूब तरक्की कर। फिर सासू माँ वे गहने लाकर उसे दे देती है। वह वे गहने सुनार के गिरवी रख देती है और पैसे ले आती है। अगली सुबह वो और उसकी नंद चिल्ली पोटैटो का ठेला लगा लेती है। भाभी, चिल्ली पोटैटो की महक बहुत अच्छी आ रही है। अब जल्दी से कोई एक ग्राहक आ जाए बस। इतने में एक औरत उनके ठेले पर आ जाती है। वह उसे चिल्ली पोटैटो खाने को देते हैं। उसे वह बहुत पसंद आते हैं और वह उनकी बहुत तारीफ करती है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सबको चिल्ली पोटैटो बहुत पसंद आते हैं। वे सब अवनी की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अवनी सभी कर्ज उतार देती है और कॉलेज की फीस भी भर देती है।
तभी एक सुबह विनोद के आदमी अवनी की इस सफलता के बारे में उसे बताते हैं कि उसने 1 महीने में ही पूरे शहर में अपनी एक पहचान बना ली है। अगली सुबह अवनी अकेले ही ठेला लगाने आई। उसकी नंद की कॉलेज में परीक्षा थी। तभी थोड़ी देर में 2 गुंडे वहां आ गए। जल्दी से तुम ये जगह खाली कर दो, वरना हमें और भी बहुत तरीके पता है इसे खाली करवाने के। तुम क्या, तुम्हारा मालिक भी ये जगह खाली नहीं करवा सकता? मैंने तुम्हारी सारी बातों की रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेज दी है। अब वे बताएगी तुम्हें और उस विनोद को नए नए तरीके। ये क्या हो गया? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इतने में पुलिस वहां आ जाती है। दोनों को विनोद के साथ जेल में डाल देती है। इधर अवनी चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट खोल लेती है।